ऐसा ही क्वेश्चन जेई एडवांस में भी पूछा है, लॉजिक दोनों में सेम है। पहले क्वेश्चन लिखो। हम्म। आप लोग का हुआ कि नहीं एग्जाम? मंडे। मंडे एग्जाम है आज, कैसे क्लास आ गए आप लोग? ये चमत्कार कैसे हो रहा है? वो कल नहीं आएंगे? क्या क्या चैप्टर है, 1 और 2? सिर्फ 1? अच्छा करके आना। एसएल अरोरा से पढ़ते हो ना आप लोग? थोड़ा सा एआर का क्वेश्चन असर्शन रीजन देख के जाना, दो चार वहां से पूछता है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? डायरेक्ट कोई फॉर्मूला यूज कर सकते हैं या नहीं? वेयर डू वी स्टार्ट? क्या ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज किया जा सकता है क्या? क्या लगता है? क्या एरिया? एरिया चेंज होते जाएगा तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, आपको डिफरेंशिएशन का मेथड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे स्टार्ट करेंगे लॉजिक समझना। जेई एडवांस में जो क्वेश्चन है यहाँ पे एयर की जगह पे K2 दे दिया है, यही वेरिएशन है। समझना इसको कैसे करते हैं। प्लेट्स ऐसा हॉरिजॉन्टल है, सबसे पहले तो प्लेट्स को आप वर्टिकल कर दोगे। आप ऊपर से वाई डिस्टेंस नीचे जाओगे। सबसे पहले ये समझो एलिमेंट कैसे चूज करेंगे। वाई वाई डिस्टेंस नीचे जाके छोटा सा एलिमेंट लेंगे जिसका थिकनेस कितना कर देंगे हम लोग, dy। अब यहाँ पे ये कैपेसिटर जो बना है, क्या ये दो कैपेसिटर से मिलके बना है, एक ये वाला और एक ये वाला। ये कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक वाला है और ये कैपेसिटर किसका है, एयर वाला है। ये दोनों को आपस में, ये छोटा सा कैपेसिटेंस जब हम लिखेंगे तो ये दोनों को क्या हम सीरीज में लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें ये एलिमेंट का कैपेसिटेंस लिखने आना चाहिए। छोटे से एलिमेंट का कैपेसिटेंस जो हम डीसी लिखेंगे वो ये फॉर्मूला से लिखेंगे। अब आपको ये समझ में आना चाहिए छोटे से एलिमेंट का एरिया कितना होगा, या जो छोटा सा प्लेट बनेगा उसका एरिया लिखने आना चाहिए और डी लिखने आना चाहिए। फॉर्मूला हम लोग ये वाला यूज करेंगे। जब मल्टीपल लेयर्स होते हैं तो क्या हमने ये फॉर्मूला बताया है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्या डी बाई के का समेशन ऐड करते जाते हैं हम लोग, यही यूज करेंगे। दो है इसलिए। अब एलिमेंट समझना कि एरिया कैसे निकालेंगे। एरिया निकालने के लिए ये समझना है कि ये प्लेट्स है आपकी, ठीक है, ये है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। ये स्क्वायर प्लेट है, इसका साइड कितना है, ये ए है, ये भी ए है, ठीक है। आप ऊपर से वाई डिस्टेंस नीचे गए हो, आपने एलिमेंट का थिकनेस कितना लिया है, डी वाई। तो यहाँ पे थिकनेस डी वाई है और यहाँ पे भी डी वाई है। आपका एलिमेंट का एरिया कितना होगा, ये जो छोटा सा प्लेट बनेगा उसका एरिया कितना होगा, डी वाई इंटू क्या ये वाला डायमेंशन होगा। तो छोटे से एलिमेंट का जो एरिया लिखेंगे, क्या उसको हम प्लेट का एक साइड ए इंटू डी वाई लिखेंगे। ये एलिमेंट का एरिया हुआ एप्सिलॉन नॉट। अब नीचे में हम जो लिखेंगे इसमें भी क्या ये डिस्टेंस चेंज होता जाएगा। तो आप सबसे पहले इस डिस्टेंस को मान लोगे कि सपोज दिस डिस्टेंस इज x। अगर ये x हुआ, टोटल डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स कितना है d,
ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, d माइनस एक्स। तो अब ध्यान देना, नीचे में जब हम d बाई के लिखेंगे, ये जो फर्स्ट वाला कैपेसिटर बनेगा इसके लिए थिकनेस कितना यूज करेंगे, x, और इसके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा, k, प्लस सेकेंड वाले के लिए थिकनेस कितना होगा, d माइनस एक्स, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा, 1। अब यहां से भी आगे डायरेक्टली प्रोसीड नहीं कर पाओगे, क्यों, क्योंकि आपका वेरिएबल नीचे में क्या है, x, ऊपर में यहां पे जब फर्स्ट एलिमेंट लेंगे तो x का वैल्यू कितना है, 0, नीचे में आ जाएंगे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, d, पर ऊपर में आपका इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, y के रिस्पेक्ट में, तो वेरिएबल x है, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y नहीं हो सकता है, तो हमें x और y को अगेन रिलेट करना पड़ेगा। x और y को रिलेट करने के लिए, क्या ये एक छोटा वाला ट्रायंगल दिख रहा है और ये एक बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है, क्या ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, इनके सिमिलर साइड्स का रेशियो कैसा होगा, इक्वल होगा। इस छोटे वाले में अगर हम y और x को रिलेट करें कि छोटे वाले ट्रायंगल में y और x का रेशियो लिया, तो बड़े वाले में किसके बराबर होगा, ये वाला डिस्टेंस कितना है a और ये कितना है d, तो हम लिखेंगे सिमिलर साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, तो ये कितना आ जाएगा a बाई डी। यहां से y को हम क्या लिख सकते हैं, a बाई डी इंटू एक्स, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दें तो dy को हम क्या लिख सकते हैं, a बाई डी कॉन्स्टेंट होगा और x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, dx। तो अब आप इस dy की जगह पे क्या रखोगे, a बाई डी इंटू डी एक्स, तो a के साथ a आएगा तो ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर, साथ में आ जाएगा dx एप्सिलॉन नॉट, नीचे में एक आएगा d इंटू मल्टीप्लीकेशन में क्या हो जाएगा, x बाई के प्लस d माइनस एक्स। इतना समझ पाए। अब आपका वेरिएबल भी x है, आपका इंटीग्रेशन भी विद रिस्पेक्ट टू x होगा, बस आपको इसको इंटीग्रेट करना है। ये मुझे बताओ लिमिट्स कहां से कहां लगाओगे अगर इंटीग्रेट करेंगे तो, x कहां से कहां वेरी कर रहा है, 0 से लेके d तक, तो आप इस c निकालने के लिए इसी dc को इंटीग्रेट करोगे, जरा सा इंटीग्रेट कर दीजिए और ये इंटीग्रेट हो जाएगा कहां से कहां, 0 से लेके d तक। कॉन्स्टेंट्स को पहले ही बाहर ले, क्या क्या कॉन्स्टेंट होगा उसमें जरा ये बताओ, ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई डी, क्या ये कांस्टेंट हो जाएगा, और इंटीग्रेट क्या होगा यहाँ पे dx, और नीचे में हमें क्या मिलेगा, x बाई के माइनस सॉरी प्लस d माइनस एक्स। ये इंटीग्रेट होगा बिटवीन द लिमिट 0 से d, इसको इंटीग्रेट करो आपको आंसर मिलेगा, उतार लीजिए इसको। फिर से करो बिना देखे, समझाया था ना उस दिन। देखो क्या कर पाते हो। सीरीज वाला पार्ट मैथ्स में पढ़ लिया होगा, सीरीज वाला चैप्टर जो सीरीज एक्सपांशन होता है, टेलर सीरीज एक्सपांशन, वो सब। ln2 का सीरीज याद है,
अगले क्वेश्चन में यूज होगा। ln2 का टेलर सीरीज एक्सपांशन। चलो क्वेश्चन दूंगा करना। चलो नहीं आता है, समझ गया मैं, सॉल्व करो इसको। इसको इंटीग्रेट कर दो, वही बहुत है मेरे लिए। आया कुछ आंसर शिंजिता? हम्म, हाँ नेचुरल लॉग आएगा। 'रूपसा इंटीग्रेट हुआ क्या? सबका वही हाल है। सॉल्व करो, सॉल्व करो। 1/x का इंटीग्रल क्या होता है? ln x। x की जगह पे बड़ा सा फंक्शन रखा है, उसी को मैंगो बोलेंगे। 1/मैंगो का क्या था? ln मैंगो अपॉन डेरिवेटिव ऑफ मैंगो, वो यूज करो, हो जाएगा सॉल्व। आपने नहीं पढ़ा है ना मुझसे, तो आपको मैंगो नहीं समझ में आएगा। हुआ इंटीग्रेशन? नहीं, यहाँ देखो, ये जो कांस्टेंट है a² एप्सिलॉन नॉट बाई डी, इसको बाहर लिख लो।
1/x का इंटीग्रल क्या होता है? ln x। तो x की जगह पे पहले तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? पूरा पूरा x बाई के प्लस डी माइनस एक्स। अपॉन में हम क्या कर देंगे? इसका डेरिवेटिव। इसी फंक्शन का डेरिवेटिव बताओ। x बाई के का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? 1/k। डी कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 और माइनस एक्स का कितना आ जाएगा? -1। तो नीचे में ये कितना मिल जाएगा हमें? यही तो बताया था, 1 बाय मैंगो का ln मैंगो अपॉन डेरिवेटिव ऑफ मैंगो। यही करना था आपको बस। लिमिट्स भी लगानी है अभी 0 से d। पहले मैं बाकी सॉल्व कर लूं। के ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा a² एप्सिलॉन नॉट k बाय डी इंटू नीचे में आ जाएगा 1 माइनस के। ये कांस्टेंट है। अब आप लिमिट्स लगाओ। x बाई के प्लस डी माइनस एक्स बिटवीन द लिमिट 0 से d। ln a माइनस ln b क्या होता है? ln a प्लस b, a माइनस b माइनस, मतलब ln a माइनस ln b ln a बाई b होगा। तो x की जगह पे जब d रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? d बाई के प्लस d माइनस डी। ये d माइनस डी कट जाएगा और सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास? d बाई के। जब x की जगह पे 0 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म 0 और यहाँ से बस क्या बचेगा हमारे पास? d। ये d से d कट के हमारे पास ln में क्या बचेगा? 1/k। ln 1/k को क्या लिख सकते हैं? माइनस ln के। ln 1 0 होता है। ये माइनस साइन को नीचे ले लो। ये हो जाएगा a² एप्सिलॉन नॉट k इंटू ln k अपॉन d इंटू k-1, जो कि आपका फाइनल आंसर होगा। लिख लिए? हो गया?
चलो करो सॉल्व। एयर की जगह पे K1 और दूसरा वाला K2। सॉल्व करो सेम स्टेप्स। ये जेई एडवांस 1996 का क्वेश्चन है। उस टाइम पे आईआईटी जेई के नाम से ही होता था। अभी मेंस और एडवांस हुआ है। मैंने खुद ने भी जब दिया तो आईआईटी जेई था। करो सॉल्व। इसके आसपास, बट आई वॉज देयर, एग्जिस्ट कर रहा था मैं। ऐसा लॉन्ग ईयर्स अगो, है ना, ये क्वेश्चन पूछा गया है। नहीं, छोटा था, छोटा था। इसके आसपास ही मेरा बर्थ ऑफ ईयर है, मतलब ईयर ऑफ बर्थ है। अब मेरे बर्थडे में मत जाओ क्वेश्चन सॉल्व। फिर से इसको घुमाइएगा, एलिमेंट चूज करना, जैसे पीछे लिखा था छोटा सा कैपेसिटेंस वैसे ही लिख के अगेन इंटीग्रेट करो। सेम स्टेप्स है। हाँ, अगेन इंटीग्रेट ही करना पड़ेगा, और क्या ऑप्शन है। प्लेट एरिया ए दिया है, उसका क्या किया जाए। इसका अंदर की तरफ में कुछ मान लो साइड, कि जैसे प्लेट है ना 3 डायमेंशन में, सपोज ये प्लेट है ऐसा अंदर की तरफ, तो आप एज्यूम कर लो ये वाला डायमेंशन कुछ एल है, ये वाला कुछ बी है, और एरिया की जगह पे आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, ये सब्स्टिट्यूशन करो। तो जब आप एलिमेंट चूज करोगे ना dy थिकनेस का, तो आपके एलिमेंट का एरिया कितना हो जाएगा, कितना लिख लेंगे बताओ। b इंटू dy। ये लेके सॉल्व करो, ये सब्स्टिट्यूशन कर देना बस। ओ, किसका बर्थडे, सॉल्व करो, हैप्पी बर्थडे। बर्थडे, बुढ़े, इट कैन मीन मेनी थिंग्स। नहीं बोलो मत कुछ, सॉल्व करो। चलो आप लोग तो जवान हो, फटाफट सॉल्व कर दो, है ना। अभी छड़ी भूल गया हूं मैं घर पे, नहीं तो उसी से मारता आज। कभी मारा है क्या किसी टीचर ने आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते ऐसा। मैंने अपने घर के लिए कभी मार नहीं खाया। ये लोग हंस रहे थे तो मेरे को मारते। तो शिंजिता और समृद्धि के पास तो बहुत स्टोरीज होंगी फिर। इसके बाद
क्या? कौन टीचर? क्या बात कर रहे हो? टीचर ही था। इंटीग्रेशन में अपॉन, डेरिवेटिव्स में इनटू। कैपेसिटर। रुक जाओ रुक जाओ। हाँ, कितना आया गौरव? आपके आंसर में कुछ ऊपर नीचे हो गया है। इनके आंसर में K2 माइनस K1 है और ln K2 बाई K1 है। कैलकुलेशन जरा चेक करो तो। ओ, K1 K2 भी उल्टा ही दिया है। ट्रायंगल भी उल्टा है, तो मे भी आंसर अलग हो। छोटे एलिमेंट का कैपेसिटेंस लिख पाए कि नहीं? आई हाईली डाउट दैट। सिर्फ एक लेने से मतलब? हम्म। हाँ, उसको ए से रिसब्स्टिट्यूट कर दो।
तो हमने ये एज्यूम करा है कि ये लेंथ एल है, अंदर की तरफ में बी है, एलिमेंट का एरिया हो जाएगा बी इंटू डी वाई। छोटा सा कैपेसिटेंस डीसी को लिखेंगे, एरिया है बी इंटू डी वाई, एप्सिलॉन नॉट अपॉन, सपोज करो ये एक्स है, ऐसा कुछ आया होगा, और y और x में रिलेट करना है तो y बाई एक्स इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, l बाई डी, y इज इक्वल टू x इंटू एल बाई डी, एंड dy कैन बी रिटर्न एज l बाई डी इंटू डी एक्स। ये b इंटू एल की जगह पे आप a सब्सटीट्यूट कर दो, इसी को इंटीग्रेट करना है। डीएवी में एग्जाम्स खत्म कब हो रहा है? थर्सडे को, ट्यूसडे को, अगले वीक का ही कि उसका अगला? क्या आप भी छुट्टी करोगे क्या? आपका एग्जाम कब है, हो गया? तो आओ कल छोटा सा टेस्ट दे के जाओ, और क्या उसमें, क्या पढ़ के आओ, देखो कितना सही होता है। जहाँ गलत करोगे घर जाके उसी को पढ़ना बस एग्जाम के लिए। करंट तो आगे लेके जाऊंगा मैं, लेक्चर रिकॉर्ड कर लूंगा, आप लोग नहीं आएंगे तो देख लेना उसको घर पे। देखते देखते हो क्या, वॉच टाइम तो ऐसा मिनट्स में ही दिखाता है मेरे को। ऐसा भगा भगा के देखते हैं क्या? जस्ट आ ही रहे हो, लेके कुछ जा नहीं रहे हो यहाँ से। ज्ञान, ज्ञान ऑब्वियसली। हो गया इंटीग्रेशन, अभी तो डायग्राम्स बन रहे हैं। समृद्धि हुआ? नहीं। यहां तक लिख के हुआ कि नहीं? इंटीग्रेशन पढ़ लिए हो कि नहीं मैथ्स में? नॉट येट। क्या चैप्टर चल रहा है अभी? क्या चीज, फिर से बताओ। अच्छा, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। सब इंडिटर्मिनेट फॉर्म निकालना सीख गए? रहा है, एक ही दिन हुआ है। व्हाट वाज द लास्ट चैप्टर कंप्लीटेड? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसी चैप्टर में बहुत गेम हुआ था मेरा। मुझे लगा वो गलती से लिखा है टीचर ने। नहीं, बोर्ड सिलेबस में नहीं था वो, नहीं था। होता तो इतना गधा थोड़ी था मैं कि नहीं आता मेरे को। मैंने देखा ही नहीं था उसको जीवन में कभी। साइन इनवर्स।
लिमिट्स कहां से कहां होगा अगेन? x का 0 से d। पहले तो ये ln में आ जाएगा पूरा पूरा फंक्शन x बाई के टू प्लस डी माइनस एक्स बाई के वन, ये तो मिलेगा ln में। लिमिट्स आप लगाओगे 0 से d तक। इसी को नीचे डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएट करें तो क्या मिलेगा? इसका डेरिवेटिव भी तो लेना होगा नीचे, फंक्शन अजीब सा है। तो 1 बाई के टू यहाँ से आएगा, 1 बाई के वन यहाँ से आएगा, और ब्रैकेट में हमें क्या मिलेगा? d कांस्टेंट है क्या, -1 मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व करें फर्दर, तो ये हो जाएगा a एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू ln में, अभी लिमिट्स बाद में रखेंगे, x बाई के टू प्लस डी माइनस एक्स बाई के वन, लिमिट्स 0 से d, और डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई करें तो कितना हो जाएगा? 1 बाई के टू माइनस 1 बाई के वन, के वन माइनस के टू अपॉन क्या, के वन के टू, ये ऊपर चला जाएगा। तो a एप्सिलॉन नॉट के वन के टू अपॉन डी इंटू के वन माइनस के टू। अब लिमिट्स लगाओ, d रखेंगे x की जगह पे तो क्या टर्म हट जाएगा? सेकेंड वाला चला जाएगा क्या? और यहां से सिर्फ क्या बचेगा? डी बाई के टू। और जब हम 0 पुट करेंगे तो ये गया, क्या ये डी बाई के वन बचेगा? तो d से d भी काट दो, ये आंसर है फाइनल। ये सॉल्व करने के मिल जाते आपको आई थिंक 5 नंबर जितना भी। डाइलेक्ट्रिक का पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता है ना कैपेसिटेंस, तो आप K1 की जगह K2 ले लो, K2 की जगह K1 ले लो, वो तो मैटर नहीं करेगा। बस कैपेसिटेंस घुमाने, कैपेसिटर घुमाने का ही तो बात है, रोटेशन पे थोड़ी ना डिपेंड करता। तो दिस इज द आंसर। इसी क्वेश्चन का एक और वेरिएशन है, इसको उतारो फटाफट तो वो भी करवाऊं। ऐसा अंदर से आप लोग का मन नहीं करता है कि इतना मेहनत करे कि एकदम पूरा मोहल्ले में हल्ला हो जाए, कि सब बात कर रहे रात दिन मेरे ही बारे में, किधर भी जा रहे तो सब लोग हमको ही देख रहे, ऐसा मन नहीं करता आप लोगों का? तो आप क्लियर करोगे तब तो उसको लगेगा ना, हाँ इसने कुछ बड़ा किया है, क्या किया है पता करते हैं। होने दो, अभी तो मुंह पे बेइज्जती हो रही है, अच्छा है पीठ पीछे तारीफ हो गया ये लिख के। अमर्त्य आया क्या आंसर? इंटीग्रेट कर पाए? सच्ची? क्या बात है। लिखिए क्वेश्चन, छोटा है अगला वाला। लिखो, अ कैपेसिटर इज मेड, a capacitor is made of two square plates, a capacitor is made of two square plates of side A, two square plates of side A, making a very small angle alpha between them,
making a very small angle alpha between them as shown. The capacitance will be close to. The capacitance will be close to. अब देखो वेरिएशन क्या है पहले ये समझो। कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में इस बार डाइलेक्ट्रिक अलग अलग नहीं है, डाइलेक्ट्रिक एयर ही है। पर नॉर्मली हमने कैपेसिटर की प्लेट्स को क्या वर्टिकल रख के कैपेसिटेंस निकालना सीखा है। इस क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि ये जो दूसरी वाली प्लेट है इसको हमने थोड़ा सा रोटेट कर दिया बाय एन एंगल अल्फा, कुछ ऐसा। तो प्लेट्स वर्टिकल होता तो ऐसा दिखता, ये है स्मॉल एंगल अल्फा, ऐसे घुमा दिया है प्लेट को और अब बोला है कैपेसिटेंस निकालने को। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? जो प्लेट्स वर्टिकल थी पहले तो एक वेरिएशन है डाइलेक्ट्रिक आड़ा टेढ़ा भर देना, दूसरे में प्लेट को दूसरी वाली प्लेट को किसी एंगल पे घुमा देना। तो मैं डायग्राम बना रहा हूं, एक्चुअल डायग्राम ये नहीं है, एक्चुअल डायग्राम कुछ ऐसा दिया हुआ है, जरा इसको बना लो। तो इसमें भी लॉजिक सेम है, आप छोटा सा एलिमेंट पकड़ेंगे, एलिमेंट का कैपेसिटेंस लिखेंगे और आप उसको इंटीग्रेट करेंगे। क्योंकि इवन दो एयर है इस बार प्लेट एरिया चेंज होता जाएगा, तो सिंस प्लेट एरिया कांस्टेंट नहीं है आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। ये डायग्राम बनाइए। ये ऑप्शन है, ऑप्शंस मत लिखना। अगेन एलिमेंट चूज करो।
इस बार छोटा सा कैपेसिटेंस डीसी को क्या लिखेंगे? ध्यान देना, आपके पास ये वाला डिस्टेंस डी है, आगे वाले डिस्टेंस का नहीं पता, तो आप इसको कुछ एज्यूम कर लो कि ये डिस्टेंस कितना है, एक्स। तो छोटा सा एलिमेंट का एरिया ए इंटू डी वाई एप्साइलन नॉट अपॉन थिकनेस कितना है, डी प्लस एक्स, और एयर है तो क्या ले लेंगे उसका, 1 ले लेंगे। अब ध्यान देना, फिर से वेरिएबल x है और आपका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y है, फिर से dy को चेंज करना पड़ेगा। x को चेंज करो या y को चेंज करो, बात वही है, हमारे पास ऊपर dy है तो हम dy की जगह पे dx लेके आएंगे। अगेन सिमिलैरिटी यूज करनी है, ध्यान देना ये दो ट्रायंगल्स पे, एक ये छोटा वाला और एक ये वाला, ये दो ट्रायंगल्स देख पा रहे हो क्या? इन्हीं दोनों में सिमिलर साइड्स का रेशियो लिखना है। इस डिस्टेंस को कुछ नया नाम देना पड़ेगा, क्या नाम दे? बी दे दे, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में हम क्या रेशियो लिख सकते हैं, क्या हम y बाई एक्स इज इक्वल टू, ये y है ये x है, बड़े वाले में ये कितना हो जाएगा a, और नीचे वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा अब ये b, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a बाई बी इंटू एक्स, ऐसे लिख सकते हैं क्या? एक मिनट, अल्फा कैसे आएगा फिर, ऑप्शंस में तो अल्फा भी है ना। बड़े वाले में, ये वाले में जब ये एंगल अल्फा है, टेन अल्फा यूज करना है, ठीक कह रहे हो। तो छोटे वाले में ही हम लोग टेन अल्फा को क्या लिख सकते हैं, एक्स बाई वाई, अल्फा अगर वेरी स्मॉल है, स्मॉल बोला ही है, तो अल्फा और टेन अल्फा क्या इक्वल हो जाएगा, तो क्या हम अल्फा इज इक्वल टू एक्स बाई वाई लिख सकते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स बाई अल्फा, और dy की जगह पे क्या लिख लेंगे, dx बाई अल्फा, ये सब्सटीट्यूशन कीजिए, अल्फा मिल जाएगा आपको। ए स्क्वायर कहाँ से आएगा, हाँ अल्फा तो कांस्टेंट है, एंगल कांस्टेंट होगा। हाँ वैसा भी कर सकते हैं, एक तो ये लिख सकते हैं टेन अल्फा एक्स बाई वाई छोटे वाले में, बड़े वाले में हम लोग इसी वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, बी बाई ए।
कर सकते हो, घुमा फिरा के वहीं पहुंच गए फिर से। रुको मैं इसी को जरा इंटीग्रेट करूँ। इसके बाद क्या करेंगे? ऐसा तो आया होगा, लेकिन ऑप्शन में ln नहीं है फिर। और क्वेश्चन में बोला है क्लोज टू, तो अब आपको अप्रोक्सीमेशन यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको ln 1 प्लस एक्स का टेलर सीरीज एक्सपांशन पता होना चाहिए। वो पता होगा तो ही इसके बाद उस ऑप्शन तक पहुंच पाओगे। एक पॉसिबिलिटी ये होता कि अगर ln 1 प्लस एक्स का सीरीज नहीं यूज करते तो आपका आंसर यहीं पे रुक जाता, बट वो चाहते कि आप इसमें ln 1 प्लस एक्स का सीरीज एक्सपांशन यूज करें, तो वो यूज करने के बाद ये सब्सटीट्यूशन फर्दर आएगा। टेलर सीरीज एक्सपांशन 1 प्लस एक्स का कितना होता है, याद वाद है? नहीं पढ़े हो? पढ़ा होगा, याद नहीं है। ये आता है। हायर ऑर्डर टर्म्स को निग्लेक्ट कर देंगे। ये बताओ ln 1 प्लस बी बाई डी को क्या लिखेंगे फिर? x की जगह पे b बाई डी माइनस, ये सब्सटीट्यूशन यहाँ पे रखो। कैलकुलेशन ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? ए स्क्वायर नहीं आया है। अल्फा को रिसब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ से, ये दो यूज करके, क्योंकि अल्फा अंदर चाहिए। बी बाई ए की जगह पे अल्फा लिख देना अगर आए तो वहां पे। अल्फा की जगह पे क्या लिखेंगे? बी बाई ए। यहाँ से तो ए स्क्वायर मिल जाएगा आपको, और ln 1 प्लस बी बाई डी की जगह पे हम क्या लिखेंगे? ये हो जाएगा बी बाई डी कॉमन अगर ले ले तो क्या मिलेगा हमें? 1 माइनस बी बाई टू डी। यहाँ से कुछ आएगा क्या? बी से बी कट जाएगा क्या? अरे सुन रहे हो गधो? ऐसा है क्या कुछ ऑप्शन? 1 माइनस बी बाई टू डी, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। बी की जगह पे क्या लिख सकते हैं यहाँ से? ए अल्फा रखे तो
हो जा रहा है क्या मैच? डी से हो रहा है, ठीक है, यही आंसर है। तो ये एक एक्स्ट्रा है जो आपको करना है यहाँ से यहाँ आने के बाद। तो कभी भी एग्जाम में फंसो, ऑप्शन कुछ अलग दिया है तो थोड़ा सा प्लीज टेलर सीरीज एक्सपांशन याद करें। क्या जीरो से बी तक गौरव? इंटीग्रेशन। हमारा वेरिएबल क्या है, चेंज क्या हो रहा है डीसी में? एक्स। एक्स कहां से कहां चेंज हो रहा है, आया समझ में? पहले हमने जो लिया था वो एक्स अंदर की तरफ आ रहा था इसलिए वो डी तक जा रहा था। अब तो हमने वो स्ट्रेट पार्ट से ट्रायंगल वाले में ही एक्स लिया है तो वो जीरो से नीचे वाला बी तक जाएगा। कुछ और डाउट्स है तो प्लीज पूछ लो, यही सब्स्टिट्यूशन करना है। याद रह पाएगा क्या इतना डेटा ओवरलोड? देखो करना तो पड़ेगा। नहीं, ये भी जेई मेंस का ही है, प्रोसेस एडवांस्ड वाला है नॉनदलेस। क्या ड्रॉप दिया था मैंने 11th 12th में? मैंने तो कोचिंग भी ज्वाइन नहीं करी थी, ऐसा बगैर में कैरियर लॉन्चर था, फिर मैंने जो इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था वो था। मेरे को चले जाना चाहिए था कैरियर लॉन्चर में, ड्रॉप नहीं लेना पड़ता। लाइफ हैज अदर प्लान्स, क्या कर सकते हैं। नहीं नहीं, पूरा पेपर दे देंगे 3 घंटे में, जिसको जितना टाइम देना है वो आप दो। आप 3 घंटा पूरा मैथ्स ही सॉल्व करो, हु केयर्स। बट पॉइंट ये है, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स का कट ऑफ होता है जेई एडवांस में। फिजिक्स का इंडिविजुअल कट ऑफ अलग होगा, केमिस्ट्री का इंडिविजुअल अलग होगा, मैथ्स का इंडिविजुअल अलग होगा, टोटल एग्रीगेट कट ऑफ अलग होगा। सपोज आपने टोटल एग्रीगेट क्लियर कर लिया बट किसी एक सब्जेक्ट में इंडिविजुअल क्लियर नहीं हुआ, तब भी रुक जाओगे, नहीं क्लियर होगा, ये समस्या है। सही से प्लान करोगे तो बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा टफ है नो डाउट, बट उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना मार्केट में हवा बना रखा है। बेसिक्स पे थोड़ा सा ध्यान दे, क्योंकि हर क्वेश्चन तो पक्का नहीं करना होता है उस एग्जाम में। हर क्वेश्चन आप तब करो जब आपका टारगेट है कि नहीं मेरे को अंडर 100 आना है, अंडर 50 आना है, तो अलग खेल। आपको सिलेक्शन चाहिए तो खेल अलग है, इजी है, डुएबल है। द पॉइंट इज पहले यू हैव टू बी मेंटली रेडी कि हाँ कर पाएंगे अपन। स्टेप्स वाला कैपेसिटर का कैपेसिटेंस करवाया था क्या? ऐसा लग रहा है मुझे, जरा पन्ना पलट के देखो तो। करवाया था? हुआ है? अच्छा, वो ऐसा वाला हुआ होगा फिर, ऐसा वाला ना, ये वाला हुआ है क्या? नहीं, ये वाला क्वेश्चन करना है आपको अभी। ये हो गया क्या उतार के? लिख लिया ये सब ने? ठीक है। ऑलमोस्ट हर टाइप का क्वेश्चन मैंने करवा दिया है आपको इसमें। कुछ फिर भी बचेंगे ऑब्वियसली, वो आप प्रैक्टिस करो, डाउट्स हो तो पूछो।
अरे माँ कसम। सबका प्लेट एरिया दिया है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इस पूरे अरेंजमेंट का कैपेसिटेंस x बाय 15 a एप्सिलॉन नॉट बाय b है। x का वैल्यू कितना होगा? इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। नहीं नहीं, अलग क्वेश्चन है ये। इसको रोटेट करके कैपेसिटर्स बनाना, पहला गलती तो वही मत कर देना। आपस में कनेक्शन कैसा होगा, सीरीज या पैरेलल? पक्का? ऐसे देखना है, ये पहला कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर है, और ये तीसरा कैपेसिटर है। तीनों का लेफ्ट प्लेट सेम पोटेंशियल पे, तीनों का राइट प्लेट सेम पोटेंशियल पे है। ये बनेगा C1, ये बनेगा C2, ये बनेगा C3। कैसा कनेक्शन होगा? पैरेलल। क्यों सीरीज? ट्वेंटी वन।
23 दिया है आंसर। कैलकुलेशन जरा सा चेक करो तो। ऐसा इंटीजर टाइप में तो 21 भर दोगी समृद्धि। प्लेट एरिया सभी के लिए ए है, पर पहले कैपेसिटर के लिए डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, दूसरे वाले के लिए डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स और तीसरे वाले के लिए डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स अलग है। यहाँ पे बी है, यहाँ पे कितना बी है 3b, और यहाँ पे कितना बी है 5b। तो C1 का वैल्यू आप लिखोगे ए एप्सिलॉन नॉट बाय 5b। C2 का वैल्यू आप लिखोगे ए एप्सिलॉन नॉट बाय 3b, और C3 का वैल्यू आप लिखोगे ए एप्सिलॉन नॉट बाय b। और जो C इक्विवेलेंट आपका होगा दैट वुड बी, यही सॉल्व करना था आपको। हमेशा प्लेट्स को पहले वर्टिकल करना, प्लेट्स वर्टिकल करने के बाद देखना अगर सभी का लेफ्ट प्लेट सेम कनेक्टेड है और सभी का राइट प्लेट सेम में कनेक्टेड है तो पैरेलल में आ जाएगा। जैसे इसका ये वाला प्लेट और इसका ये वाला प्लेट क्या ये वायर से कनेक्टेड है, सेम इसका क्या ये तीनों का लेफ्ट प्लेट सेम पोटेंशियल पे है, तो तीनों का लेफ्ट वाला प्लेट सेम पोटेंशियल पे है, तीनों का राइट वाला प्लेट सेम पोटेंशियल पे, तीनों के अक्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो हम पैरेलल में लगाएंगे उसको। या आप ऐसे इसको घुमा लो, अगर एक के नीचे एक मिला तो पैरेलल होगा, लाइन से मिला तो सीरीज होगा। उसमें भी ध्यान देना, आपने जब घुमाया होगा तो आपने पैरेलल में ही लगाया है, सेम लॉजिक है। ये क्वेश्चन में x बाई वाई ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी अगर आएगा तो x प्लस वाई का वैल्यू बता दो। सी कैपेसिटेंस है टोटल का जो आएगा, वो डी बाई के डी बाई के डी बाई के वाला समेशन वाला फॉर्मूला यूज करो। हाँ, सेकंड वाले में सब सीरीज में है, लाइन से लगे हैं एक के बाद एक।
15/34 आ रहा है क्या? ठीक है। शांति से बैठ जाओ। चलें आगे। अगला क्वेश्चन लिखिए तो डिक्टेट कर रहा हूँ। The breakdown potential of 3 farad capacitor is 10 volt and that for 6 farad capacitor is 15 volt. If they are connected in series, find 1 और 2 करके। फर्स्ट है C इक्विवेलेंट और सेकंड है अलावेबल पोटेंशियल डिफरेंस that can be safely applied across both the capacitors. बोला है कि इन दोनों को जब सीरीज में लगा देंगे तो इन दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा? 25 आंसर नहीं है। अगर आपको लगे कि इसका 10 उसका 15 ऐड कर देंगे तो वैसे नहीं आएगा आंसर। ऐसा करके भी मत आना एग्जाम में।
इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों चाहिए होगा, उसकी तो जरूरत भी नहीं है। ब्रेकडाउन पोटेंशियल के टाइम क्या चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी मैक्सिमम होती है। तो अगर 10 वोल्ट इसका ब्रेकडाउन पोटेंशियल है तो इसमें जो मैक्सिमम चार्ज है ये कितना हो जाएगा, 3 × 10 कितना हो जाएगा, 30 कूलम्ब आ जाएगा। इस वाले पे जो मैक्सिमम चार्ज स्टोर कर सकते हैं ये कितना आ जाएगा, 6 × 15 ये कितना हो जाएगा, 90 कूलम्ब। अब ध्यान देना, दोनों को जब सीरीज में लगाएंगे तो सीरीज में क्या सेम होता है, चार्ज। अगर अब ध्यान से समझना, 30 कूलम से ज्यादा चार्ज दिया तो ये वाला क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा, और 90 कूलम से ज्यादा चार्ज देंगे तो ये ब्रेकडाउन हो जाएगा। अब सीरीज में दोनों पे चार्ज क्या सेम आएगा, कितना चार्ज दे कि कोई भी ब्रेकडाउन ना हो, हमेशा मिनिमम वाला चार्ज दोगे, क्योंकि 90 दोगे तो ये तो बल्ले बल्ले है पर इसका खेल हो जाएगा, पर अगर आप 30 दोगे तो ये भी बढ़िया काम करेगा, ये भी बढ़िया काम करेगा। आ रहा है बात समझ में। तो मैक्सिमम चार्ज जो इन दोनों पे आ सकता है इन सीरीज, अच्छा ध्यान देना, मिनिमम वाला लेते हैं कि मैक्सिमम, मिनिमम वाला, मैक्सिमम लोगे तो एक उड़ जाएगा, किसी को नहीं उड़ाना है तो मैक्सिमम मिनिमम लेना है। तो मिनिमम चार्ज कितना है, 30 कूलम। अब दोनों पे 30 कूलम 30 कूलम दे दो, द मोमेंट वी नो कि इस पे चार्ज कितना है, कैपेसिटेंस हमें पता है, क्या हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो इस पे आएगा 30, इस पे -30, और ये कितना है 3 फराड। क्या हम ये V1 निकाल सकते हैं, क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, Q1/C कितना आ जाएगा, 10 वोल्ट, और इस पे भी चार्ज आपने 30 और -30 ही रखा है। इसका कैपेसिटेंस है 6 फराड, इसके अक्रॉस पोटेंशियल आएगा V2, और V2 को अब हम क्या लिख सकते हैं, क्या ये 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा फाइनल आंसर आपका, 15। तो 25 तो नहीं हो रहा है, ठीक है, ऐसे सॉल्व करोगे। बट ऑप्शन 25 देंगे तो आप लोग लाइक अ थग लाइफ मार्क मत कर देना उसको, उतार लीजिए इसको। हाँ, डिवाइड बाय सी इक्विवेलेंट कर दोगे, हाँ वैसे भी आ जाएगा, हाँ हो जाएगा, वैसे भी बिल्कुल हो जाएगा। पीछे आंसर की में देखो कितना है, 25 दिया था मैंने, 25 का ही रिवाज है जो अपन नहीं करते हैं। थोड़ा सा करो सॉल्व, कुछ दिन में मुझे 11वीं के भी चैप्टर्स का टेस्ट लेना शुरू करना है। जेई देने जाओगे तो क्या 12वीं 12वीं आएगा क्या, बस 11th का नहीं सॉल्व करके आओगे। शुरू से शुरू करना पड़ेगा, हाँ ऑब्वियसली, वो सबसे इजी चैप्टर है, उसमें क्या दिक्कत है। वर्नियर कैलिपर पढ़ाया था क्या आप लोगों को मैंने 11th में, ठीक है, आप तो बीच में आए हो तो कहाँ आप कहाँ से पढ़ोगे। किसका किसका, रिवाज है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का एक क्वेश्चन आएगा।
जरा वैल्यूज इंटरचेंज करके सॉल्व करो तो। सेम क्वेश्चन है, बस इसका ब्रेकडाउन 15 पे करवा दो और इसका ब्रेकडाउन 10 पे करवा दो। सेम क्वेश्चन है, सी इक्विवेलेंट कितना और सीरीज में लगाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना मेंटेन कर पाएंगे। कितना 15? पक्का? कैलकुलेशन चेक करो दोबारा। हाँ, कहाँ गड़बड़ की है? इस पे मैक्सिमम चार्ज कितना आएगा सीवी करेंगे तो? 45, और इस पे कितना आ जाएगा? 60। चार्ज सेम रखना है, सीरीज में कितना दे देंगे कि कोई भी ब्रेकडाउन ना हो? 45। तो इस पे 45 माइनस 45, इस पे भी 45 माइनस 45, तो V इज इक्वल टू क्यू बाई सी। ये कितना आ जाएगा? 15। और ये कितना आ जाएगा? तो जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो कोई क्वांटाइज्ड चीज थोड़ी है कि इंटीजर मल्टीपल में एग्जिस्ट करेगा या इंटीजर ही होगा। बिल्कुल डेसिमल में हो सकता है। अब आपके फोन में जो एलिमेंट्स हैं उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस छोटा ही आएगा, डेसिमल में ही आएगा। वोल्ट में जाओगे तो मिली वोल्ट वगैरह का होता है, तो उसको डेसिमल में लेके जाओगे तो 0 पॉइंट नहीं हो जाएगा कुछ कुछ। तो डेसिमल में बिल्कुल हो सकता है, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि वो इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक।